करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो देखिए भाई जी, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये चैप्टर मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर। अगर हम इसको समझ के चलेंगे तो हमने अपना जो पिछला चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने पढ़े थे कि भाई एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, और हमारे पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स के जो हमारी नाम थे, जो लिस्ट थी वो याद करी थी, और अपना जो पीरियड्स याद करे थे, उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर। तो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा, जो बहुत बेसिक सी बात है केमिस्ट्री में लोग, जो बहुत बेसिक है, कि जैसे कि आपने 1 से 20 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, यानी 1 से 20 तक जो एलिमेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से याद किए होंगे। उनमें क्या याद करना होगा कि जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, कैल्शियम का 20 है, सोडियम का 11 है। इस तरीके क्योंकि आप ये बेसिक चीज़ें आती होंगी तभी जाके चैप्टर स्टार्ट करने का फ़ायदा है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करता हूँ इसी चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। जैसे कि हमारे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो अब इनका मतलब क्या है, इस एक का क्या मतलब है एटॉमिक नंबर का, 11 का क्या है 20 का, मतलब इनका क्या यही मतलब है कि भाई ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, सोडियम का 11 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्या इनका यही मतलब है कि भाई एटॉमिक नंबर? नहीं, इनका एक और मतलब यह है कि जो एटॉमिक नंबर ये बताता है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। अब इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 20 इलेक्ट्रॉन हैं, और 20 ही हमारे प्रोटॉन हैं, ठीक है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो हमें देखनी होती है चीज़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर में चीज़ देखनी होती है इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर का इस इलेक्ट्रॉन से क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम जितने भी एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, अब आप जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन आएंगे किस चीज़ के अंदर? ये हमारा कैल्शियम का एलिमेंट है, उसका ये एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए अभी ये जैसे एटम है कैल्शियम, अब इसको मैं बना देता हूँ, ये कैल्शियम है अपना Ca, कैल्शियम, ठीक है। इसकी यह है पहली सेल, क्या है? पहली आउट, यानी कि जो पहली बाउंड्री सी होती है गोल सी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यह है पहली, ठीक है। और इसमें हम मैक्सिमम, इसको हम डुप्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डुप्लेट, डुप्लेट, ठीक है। इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, कितने? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें हम भर सकते हैं। एंड सेकेंड वाली है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, क्या बोलते हैं? ऑक्टेट, ऑक्टेट। इसमें हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इससे जो अगली होती है वो भी ऑक्टेट होती है, ठीक है। इसमें भी हम मैक्सिमम 8 ही भरते हैं, ये भी ऑक्टेट ही है, ठीक है, ये भी वही ऑक्टेट, इसमें भी हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमारे इसके पास है इलेक्ट्रॉन 20, अब मैंने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये वाली जो फर्स्ट सेल है इसमें 2 भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब जो सेकेंड वाली इसमें हमने 8 भर दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, कितने हो गए? 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, 10। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने 8 भर दिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर 8। अब कितने हो गए? 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 10, 8 यहाँ पर, 18। लेकिन इसमें है हमारे पास 20, तो हम एक और ऑक्टेट बना देते हैं। ये हमने एक और अपनी सेल, इसको हम बाहर की जो बाउंड होती है इसको हम सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें कितने बच गए? हमारे 2 बच गए, 18 तो यहाँ पर हो गए, 2 8 10 और 8 18। अब बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर। तो इसमें ये ऑक्टेट है, इसमें 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मतलब वो है कितने है? हमारे पास 2, यानी कि 6 हमारे पास इनकम्प्लीट है, और इसमें मैक्सिमम भरने थे हमको 8, ठीक है। तो अब जैसे कि ये कैल्शियम है, अब इसको क्या चाहिए कि मैं अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन ले लूँ, 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर लूँ? ले लूँ। 6 इलेक्ट्रॉन लेने से मेरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और कंप्लीट होने से मैं स्टेबल हो जाऊँगा, यानी कि मैं एकदम सेटिस्फाई हो जाऊँ, संतुष्ट। संतुष्टि बहुत ज़रूरी है इनसे, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं बॉन्ड बनाकर, वो अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, उसमें तो ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं मामला है कि 2 इलेक्ट्रॉन है कि भाई ये मैं छोड़ दूंगा तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी, ये भी बॉन्ड बना के छोड़े जाते हैं। अब वो कैसे हैं वो आगे मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे एक हमारा है अपना सोडियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फर्स्ट डुप्लेट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकेंड में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड में आ गया हमारा फिर से 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास भी यही ऑप्शन, या तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन ले लूँ, या मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दूँ। तो
तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला अपनाएगा ये इसका, ये भी क्या कहेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ना चाहेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ना चाहेगा। अब जैसे ये है हाइड्रोजन, इसके पास ये मतलब आउटर मोस्ट में 2 आ सकते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये क्या करता है कि ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि हाइड्रोजन का केस एक ऐसा केस है, ज़्यादातर केसेस में ये 2 करने की जगह लेने की वजह कोशिश करता है कि मैं इस एक को भी मतलब कोशिश करता है कि निकाल दूँ, खाली अपने अंदर केवल प्रोटॉन रखूँ, ठीक है वो। लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या होते हैं कि अपनी जो आउटर मोस्ट ये जो है, मतलब चाहे वो डुप्लेट हो चाहे ऑक्टेट हो, डुप्लेट खैर ये हाइड्रोजन में होगी क्योंकि 2 है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके बाद हीलियम का होता है 2, हीलियम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम, ठीक है, जिसके पास होता है ये डुप्लेट में 2 आ गए, उस अगली वाली में 8 में तीसरा आ गया, ठीक। अब ये एक छोड़ना चाहिए क्योंकि 7 लेना तो बहुत मुश्किल है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहले में आ गए 1 इसमें आ गए। अब 7 लेने के लिए ऑक्टेट पूरा होगा या फिर 1 को छोड़ना पड़ेगा। ये को क्या करेगी कि मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूँ। अब जो ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, मतलब वो जो मेरा ऑक्टेट है मैं उसको कंप्लीट करूँ, या तो इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। जैसे अगर मान लो किसी के पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो, जैसे ऑक्सीजन का मैं आपको देखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। अब जो पहली सेल है इसमें आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है हमारा, पहली में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाली में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारा इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास होते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसके पास है 6, अब या तो ये 6 छोड़ दे तब ये ऑक्टेट ही हट जाएगी, ठीक है, इसके बाद डुप्लेट कंप्लीट रहेगी, या फिर मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तब जाके इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 6 छोड़ेगा 2 लेगा, जाहिर सी बात जो कम है 2 लेगा। इसी तरीके से जो सभी एलिमेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं जिनके पास 1-2 हैं, यानी कि हम इसको छोड़ दें। जिसके पास 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, 8 होता है मैक्सिमम, तो उसको वो 1-2 चाहिए तो वो कोशिश करते हैं मैं ले लूँ। अब जो लेन देन चलता है, ये लेन देन होता कैसे और किस तरीके से होता है, ये होता है बॉन्ड बनाकर। जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम को इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं तो बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने होते हैं दूसरे वाले को तो वो उसके साथ बॉन्ड बनाता है। यानी जिसको ज़रूरत होती है लेने की वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और जिसको ज़रूरत होती है देने की वो अपना देकर अपना ऑक्टेट या डुप्लेट जो भी है उसको पूरा कर लेता है। मेन कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं NaCl का, ठीक है, NaCl, ठीक है। अब हमारा NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है। अब Na जो हमारा है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11। Cl इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें हमारा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, एंड जो हमारा थर्ड सेल है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे 7, तभी तो होंगे 17, ठीक है। अब यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दूसरा हमारा सोडियम, ठीक, इसके पास पहले ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10, एंड तीसरे में आएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब या तो ये 7 ले ले, ठीक है, या ये 1 छोड़ दे। अब ऐसा ये है, अब इसके पास 7 है, या तो 7 छोड़ दे या 1 ले ले। इसके पास आसानी होगी 1 इलेक्ट्रॉन लेने में और इसको आसानी होगी 1 इलेक्ट्रॉन देने में, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने में। अब ये क्या करते हैं, अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता इसको, ठीक, किसके अकॉर्डिंग, बॉन्ड बनाने के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये इसके पास हो जाते हैं फिर 1 इलेक्ट्रॉन आने से 8 इलेक्ट्रॉन, ये 7 कितने हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं 8 में। और इसके पास 1 होता है, जो 1 होता है ये इसको देता था, इसलिए इसकी ये वाली ऑक्टेट हट जाती है पूरी, ठीक है। अभी ऑक्टेट खत्म। अब इसके पास जो ये है 2 और 8, यानी ये वाली ऑक्टेट अपनी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है। इसके पास डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, एंड थर्ड वाली ऑक्टेट भी कंप्लीट है। लेकिन ये चीज़ होती है बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, Na ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, Cl के साथ बना लिया, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल दिया और इसको ये दे दिया, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ गौर करना, मैंने आपको क्या बताया था, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, और उतने ही होंगे इसके पास प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अब इसके पास हमने 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, लेकिन प्रोटॉन तो इसके पास अभी भी है, यानी कि मैं बात बताऊँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 प्रोटॉन भी था, ठीक, 11 होने चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास क्या बच गया, 1 प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन को हम किससे मतलब डिनोट करते हैं, प्लस के साइन से, ठीक है, वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा ये वाला नेगेटिव साइन लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके पास बच गया प्लस,
तो अब हमारे यहाँ सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसके पास आएगा प्लस चार्ज, ठीक है, +1, यानी कि कितना प्रोटॉन है, पर एक प्रोटॉन है, तो इसके पास चार्ज आएगा बेटा +1, ठीक है। अब इसी तरीके से Cl है, अब इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7 तो पहले थे इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, तो यानी कि एक माइनस चार्ज इसके ऊपर और आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता तो इसके पास यहाँ पर चार्ज लगानी है -1, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड बनने से, इलेक्ट्रॉन लेने और देने से जो किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन देने से कौन चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लेने से कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लिया -1, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो इसके पास बच गया प्रोटॉन +1, ठीक है। अब ये जो चार्ज है +1 या -1, और किसके पास, सिंगल एटम के पास, जैसे Na हमारा सिंगल एटम है, अगर हम ये Na2 होता तो यानी कि सोडियम के 2 एटम है, लेकिन नहीं, यहाँ पर केवल सिंगल एटम है Na, ठीक है। तो एक एटम के पास कितना चार्ज है, +1। अब ये जो +1 है इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये क्लोरीन, ठीक है, इसके पास क्या है, -1, लेकिन ये सिंगल क्लोरीन है, ठीक है, डबल नहीं। अगर यहाँ पे Cl2 होता तब ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं माना जाता, ये सिंगल है Cl क्लोरीन, यानी कि एक ही क्लोरीन का एटम है, इसके पास कितना चार्ज है, माइनस चार्ज, तो ये -1 इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है सिंगल एटम के लिए, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली फॉर सिंगल एटम, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये केवल और केवल सिंगल एटम के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे अपनी नाइट्रोजन हमने लिख दिया N2, ठीक है, N2, और इसके ऊपर चार्ज लगा दिया हमने -1, ठीक है, यानी कि 2 नाइट्रोजन के एटम है जिनके ऊपर चार्ज लगा हुआ हमारा -1, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारा जो अब इसकी हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या निकालनी है इसकी हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारा ओनली सिंगल एटम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो हम क्या करेंगे, 2 एटम के पास -1 चार्ज है, तो जाहिर सी बात है एक एटम के पास कितना होगा, -12। जैसे कि इसको एक यूनिटरी मेथड से जो हम करते हैं, कोई आसानी होती है करने में बच्चों को, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम, 2 नाइट्रोजन के पास, ये रहे 2 नाइट्रोजन के पास कितने चार्ज है हमारा, -1। तो हमारा एक नाइट्रोजन के पास कितना चार्ज होगा, तो ये हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं -1 एज इट इज़ ऐसे, और ये कितने के पास है, 2 के पास, यानी 2 नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे लिख लिया 2। और अब एक नाइट्रोजन के पास कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं हम ये वाली संख्या 1, ठीक है। तो 1 × 1 वो वही होगा जो एज इट इज़ है 1 नंबर, तो इसका आंसर आएगा हमारा -1/2, ठीक है। ये किसका चार्ज होगा, सिंगल एटम, तो सिंगल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारी -1/2, ठीक है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो कभी भी हमारा डबल एटम पे अप्लाई नहीं होता, उसका आप हाफ करो, यानी कि एक एटम के पास जितना चार्ज होता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वही हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब मैं आपको 2 4 5 पॉइंटर्स बता देता हूँ। जो मैंने आपको बताया था ना, पीरियोडिक टेबल आपने चैप्टर किया होगा, उसमें पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें क्लियर है कि भाई ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इसके पास मतलब कितने चार्जेस है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मतलब ले सकता है, दे सकता है, वहाँ पर वो उससे रिलेटेड है। मैं आपको 4 5 पॉइंट बता देता हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसका कितना होगा, उसका कितना होगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फॉर्मूले में किस तरीके से निकलता है, ठीक है, जो हमारा इस चैप्टर का मेन मुद्दा है। देखिए मैं अब आपको बताता हूँ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स। देखिए सबसे पहला जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो हमारे पीरियोडिक टेबल आप पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें हमारे कुछ होते हैं एल्कली मेटल्स। वो कौन कौन से होते हैं, लीना की रब से फरियाद, ली ये कौमा है, ना के यानी पोटेशियम की रब से फरियाद, रुबेडियम रब से फरियाद, ठीक है, लीना की रब से फरियाद। अब जो इसका जो वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमेशा होगा +1, कितना होगा, +1, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या है, एल्कलाइन
अर्थ मेटल्स, ठीक है, जिसमें हमारा आता बेटा मांगे कार बेरिलियम, बेटा मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, बेटा मांगे कार बाप राजी, ठीक है, बाप राजी, ठीक है। इसमें हमारा जो हमेशा ऑक्सीडेशन ऑलवेज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, +2, यानी कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट ऑक्सीजन, आप सभी जानते हो, मैंने भी आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑक्टेट में 2, सेकंड में 6। अब ये क्या करेगा, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा कोशिश करेगा लेने की। तो लेगा तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, इसके पास हमेशा चार्ज आएगा -2। तो ऑक्सीजन के पास जो चार्ज आता है, यानी कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे और आपको बता देता हूँ। एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप बहुत अच्छे से समझते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जैसे कि 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, Na के या Cl के बीच में, H के या Cl के बीच में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को ले दे रहे हैं। अब उनमें से एक जो स्पीसीज होगी, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसकी वो ताकत ज़्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़कर खींच सके, यानी कि जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की, यानी कि अपने ऊपर माइनस चार्ज लाने की। अपने पास इलेक्ट्रॉन लाएगा तो माइनस चार्ज लगेगा। जिसके पास टेंडेंसी यानी क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेने की, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, या उसी को बोलते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है वो होता है ये F सबसे ज़्यादा, ON Cl, बाकी जो एलिमेंट है सारे इसके बाद आते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, नेगेटिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन की, यानी कि फ्लोरीन हर एलिमेंट से, हर एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसके पास कभी भी प्लस चार्ज नहीं है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, हमेशा ले ही लेगा। और उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उससे नीचे नियोन, उससे नीचे क्लोरीन, उसके बाद सारे एलिमेंट हैं। अब जब आप कंपेयर करना होगा तो इन चारों से कंपेयर कराएगा, जो एग्जामिनर होगा, क्वेश्चन बनते हैं उन चारों से कंपेयर कराते हैं, उसमें से आप सॉल्व कर दोगे। अब ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की। तो ये ऑक्सीजन जिसे 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा और जिसके बाद लेने के कारण चार्ज आएगा -2। अब ये किसके साथ ऐसा बॉन्ड बनाएगा जो इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन छिन जाएगा, तो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, कि प्रोटॉन बच गया उसके साथ वाला, ठीक है, और जो लेगा उस पर चार्ज आ जाएगा -1, यानी कि मतलब माइनस चार्ज। अब ऑक्सीजन से ज़्यादा ताकतवर है हमारा फ्लोरीन, तो जब ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास चार्ज आएगा प्लस, यानी कि ये इसको एक इलेक्ट्रॉन मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास ज़्यादा ताकत है इससे इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक। और फ्लोरीन के पास हमेशा माइनस ही रहेगा क्योंकि वो तो ले ही रहा है, और ऑक्सीजन के पास की चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब ये जो ऑक्सीजन है ये हमेशा शो करेगा -2 ऑलवेज, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, ये सबसे चार्ज खींच लेता है, ठीक है। और जब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हमारा जो है ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तब हमारे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आएगी प्लस में। कितनी किस में आएगी, प्लस में, ठीक है, चाहे वो +1 हो +2 हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लोरीन भाई को चाहिए उस हिसाब से अपना खींच लेगा, ठीक है। तब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसकी, ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किस में आएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना ऑक्सीजन है, इसमें केस आता है परऑक्साइड वाला। कौन सा केस आता है, परऑक्साइड वाला। जैसे कि परऑक्साइड, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि परऑक्साइड। अब ये परऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड कहने का मतलब ये कि ऑक्सीजन के पास हमेशा